सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनरल बजट 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में खासा उत्साह देखा गया। ये प्रेस वार्ता सुबह 11:30 बजे होटल सेंटर पॉइंट में आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी देश की ग्रोथ रेट बढ़ाने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि आयात निर्यात में लॉजिस्टिक लागत एक बड़ा कारक होती है, जो पहले देश में करीब 14 से 15% थी। गडकरी ने दावा किया कि सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देने के कारण लॉजिस्टिक लागत में 5 से 6% की कमी आई है और अब ये घटकर लगभग 9% पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए रिस्क गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जिससे महानगर पालिका, राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से टनल परियोजनाएं बनाई जा रही है, जिससे यातायात और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही बौद्ध सर्किट को मजबूत करने के लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना भी बताई गई। गडकरी ने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से देश की आर्थिक वृद्धि तेज होगी और बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारे पास ऐसी योजना है कि उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 5 साल में मुंबई और पुणे से लोग नागपुर और विदर्भ में आएंगे और हमने तय किया है, सबको पता है कि 80% लोग केवल विदर्भ को होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। अब ये 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है जो हमारे यहाँ आई है, तो 1 लाख लोगों को बिहार में जॉब मिले हैं। वो कहाँ के? जैसे MSME के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट रिजर्व किए हैं। दूसरी ओर उनके मार्केटिंग के लिए विशेष योजना भी लाई है और महिला बचत ग्रुप जो है ये बना दिए, प्रोत्साहन देने के लिए बैंक की तरफ से फैसिलिटी भी अवेलेबल की है। और मुझे लगता है कि सबका मिला जुला इम्पैक्ट उद्यमशीलता और महिला बचत ग्रुप का विशेष रूप से ग्रोथ होगा और बड़े प्रमाण में होगा। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, यूरोपियन कंट्री करीब 12% है और हमारे देश में ये कॉस्ट 14 से 16% है। और हमारी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी, इसके कारण मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट विशेष रूप से बेंगलोर के IIM और चेन्नई IIT और कानपुर IIT इन्होंने जो अध्ययन किया, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 12.20 लाख का 20 लाख करोड़ का सबसे हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, जिसमें रोड है, रेलवे है, शिपिंग है, पोर्ट है और ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरह से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का अगर डेवलप होता है तो देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके साथ साथ नारी शक्ति, नारी सबलीकरण, महिला बचत ग्रुप को प्रोत्साहन, EPFO में रिफॉर्म, श्रम संहिता 2025 का कार्यान्वयन, ऐसी अनेक योजनाएं हैं और इन सब योजनाओं का फायदा बड़े प्रमाण पर होगा। महाराष्ट्र को इस बजट में काफ़ी निधि जो मिलता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। करीब आर्थिक वर्ष में महाराष्ट्र के लिए करीब 89,855.80 करोड़ रुपए ये तरतूब हुई है और निश्चित रूप से ये 25-26 में 50,511 थी। 2014 से 26 में आज हस्तांतरण के लिए 5.83 लाख करोड़ रुपए और अनुदान के लिए 3.66 लाख करोड़। तो महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़े प्रमाण में निधि प्राप्त हुआ है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास।
सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।